हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो हम लोग धीरे धीरे ये हर एक ये हम लोग मतलब एलिमेंट का ये लिमिट टेस्ट लाएंगे। ठीक है, ये लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो ऐसे सल्फेट का आएगा, धीरे धीरे सल्फेट का आएगा, आयरन का आएगा। तो जितने भी हमारे सिलेबस में लिमिट टेस्ट की वीडियोज हैं वो आपके सिलेबस ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में आपको पढ़ना क्या है कि ये मतलब क्लोराइड की इम्प्योरिटी, क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी हमारे सैंपल में कितना लिमिट तक होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया में दिया गया है। ठीक है, तो उसमें दिया गया है, उसमें लिमिट दे रखा है कि आयरन, ये सॉरी आयरन बोल रहा, क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। ऐसे आयरन का पढ़ेंगे, ऐसे सल्फेट का पढ़ेंगे, आर्सेनिक का पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे। तो जहां पर क्लोराइड का कितना लिमिट होना चाहिए इन अ सब्सटेंस, तो वो इम्प्योरिटी की तरह मतलब इम्प्योरिटी की तरह रहेगा, लेकिन वो हार्म नहीं करेगा बॉडी को। तो वो हम लोग देखेंगे, लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें टेस्ट अप्लोसेंस मींस उसको क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी आता है, वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, वो चेक करेंगे हम लोग बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखना, स्टार्ट करते हैं हम लोग देखना। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में पहले आपको देखना प्रिंसिपल। बाकी आपको ये पता होगा एम क्या होता है, apparatus केमिकल, ये सब आपको पता होगा। बाकी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेफरेंस से, रेफरेंस सॉरी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, दिस टेस्ट, इसमें क्या होता है प्रिंसिपल में कि हम लोग ना टेस्ट ऑफ मींस टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी कैसा आएगा, जब क्लोराइड, मैं सीधा रिएक्शन के थ्रू समझा रहा हूँ, आप डेफिनेशन आप खुद से आप बना सकते हो। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता, आप खुद से डेफिनेशन बना लोगे। ठीक है, मैं अगर मैं बात करूँ क्लोराइड, क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी सैंपल के अंदर हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, रिएक्ट करवाते हैं और क्या बनता है हमारा डाइल्यूट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के ये प्रेजेंस में क्या बनता है हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये ओप्लेसेंस, इसको क्या बोलते हैं, ओप्लेसेंस या फिर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। ठीक है, प्लस यहाँ पर नाइट्रेट आयन ऐसा रहेगा। होता क्या है, ऑपलेसेंस, ये रहा एजीसीएल, एजीसीएल। ठीक है, ये रहा एजीसीएल। तो यही हमारा, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें करते क्या है, जो क्लोराइड इम्प्योरिटी होती है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड। और ये प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी। और ये टर्बिडिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, टू कंपेयर टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और स्टैंडर्ड की जो टर्बिडिटी होती है, अगर टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम आई तो पास कर गया लिमिट टेस्ट, अगर स्टैंडर्ड से टर्बिडिटी ज्यादा आ गया टेस्ट का तो वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग देख रहे हैं, क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है हमारे सब्सटेंस में, इम्प्योरिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल, आप इसका डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेना। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे इसको बनाने का, ये टेस्ट सैंपल कैसे बनाने का, और ये टेस्ट सैंपल कैसे बनाने का, और स्टैंडर्ड सैंपल कैसे बनाने का। अच्छा, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट क्या होता है, एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्या होता है, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जो ये किसके लिए यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। ये दो चीज आता है इसमें, दो चीज आता है, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। किसकी किसकी मतलब आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल किसका, लेकिन इम्प्योरिटी का। तो ये क्या होता है, एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, सेमी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जो आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को। ठीक है, तो ये चीज है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने टेस्ट बनाया, लिमिट टेस्ट। और ये रहा हमारा, ये रिएक्शन है क्लोराइड के लिए, फॉर स्पेसिफिकली ये क्लोराइड के लिए है ये। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। ये पता चल गया लिमिट टेस्ट क्या होता है, वो देख लिया, क्लोराइड का देख लिया प्रिंसिपल। अब बात करते हैं हमारे ये प्रोसीजर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फटाफट से। पहले यहां पर हम लोग बनाएंगे टेस्ट। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। और ये हमारा, हम लोग पता है लिमिट टेस्ट के लिए मोस्टली जो लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नेस्लर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और आर्सेनिक में जैसे ये गजेट अपैरेटस आता है, तो वो सब अलग से ये मतलब पढ़ेंगे हम लोग। बाकी लिमिट टेस्ट जो मोस्टली कंपाउंड का करते हैं हम लोग, वो ये हमारा नेस्लर सिलेंडर के थ्रू करते हैं, नेस्लर सिलेंडर, सिलेंडर। अब
ध्यान से सुनना, नेसर सिलेंडर वो ऐसे दिखता है। रुको पहले ये बना लेते हैं, यहाँ पर बनाएंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, आप पूरा थियोरी के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको डायग्राम के फॉर्म में। ये हमारा है नेस्लर सिलेंडर, यहां पर भी बना दो हमारा नेस्लर सिलेंडर, ठीक है। ये रहा हमारा नेस्लर सिलेंडर। अब इसमें क्या क्या डालना है वो देखना, ध्यान से सुनो। हम लोग क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, हमारा पर्टिकुलर गिवन सैंपल लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे 20 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो पर्टिकुलर सैंपल प्लस 20 ml ऑफ वाटर, इसको डिसॉल्व कर देंगे नेसल सिलेंडर के अंदर। और क्या क्या डालेंगे टेस्ट के अंदर, चलो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में सेम हम लोग यहां पर क्या लेंगे, हम लोग 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, स्टैंडर्ड जिसमें क्लोराइड का कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है, वो ले लेंगे। ये कितना कंसंट्रेशन का होता है ये पूछा जाता है वाइवा के अंदर, वाइवा के अंदर पूछा जाता है, दैट इज 25 ppm का होता है ये वाइवा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो और ऐड कर देंगे 5 ml ऑफ वाटर। तो ये दो, ये चीज का ध्यान रखना। तो पहले हम लोग ने दोनों स्टैंडर्ड, इसको लेबल कर दो एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, और एज अ टेस्ट लेबल कर दिया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग ये ध्यान से सुनते रहना, हम लोग सैंपल ये 20 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और इसमें क्या लिया 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन और 5 ml ऑफ वाटर ले लिया हम लोग ने, डिसॉल्व करना, डिस्टिल वाटर ये सब ले लिया, ठीक है। यहाँ तक डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब होता क्या है ना, ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग क्या ऐड करेंगे, ध्यान से सुना। ऐसे मैं इस मतलब लाइन मार रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा है कि हम लोग दूसरी चीज क्या डालें, हम लोग दूसरी चीज डालें 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लोग ने डाला इसके अंदर 10 ml। सेम इसमें भी आएगा 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहां तक क्लियर है। दोनों में अभी किए क्या हम लोग ने अभी तक, एक तो पहले सैंपल डाला वाटर के अंदर, इसमें स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, इसमें 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, और दोनों में क्या एडअप किया वहां से देखते रहना। फिर 1 ml ऑफ 0.1 मोलार AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। यहां पर भी हम लोग सेम चीज 1 ml ऑफ 0.1 मोलार AgNO3 डाल देंगे। यहां तक क्लियर है। अभी तक क्या क्या इसमें मिला रहे, यहां से ध्यान से देखना। फिर क्या कर देंगे हम लोग, इसको क्या, जैसे ये सब मिला दिया, अब ग्लास रॉड लेंगे, उसको ये अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरा ग्लास रॉड लेके यहाँ पर मिक्स करेंगे और यहाँ पर मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स कर दिया, एक टर्बिडिटी 5 मिनट के लिए दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ देंगे एक जगह पे, और फिर 5 मिनट बाद देखेंगे टर्बिडिटी आ जाएगा, और टर्बिडिटी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो मान लो यहाँ पर मैं टर्बिडिटी बता रहा हूँ, ऐसे पूरे सोल्यूशन में होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लो टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी ऐसा हल्का सा आया, जस्ट हल्का सा, और इसमें टर्बिडिटी स्टैंडर्ड का ज्यादा था। तो ये टर्बिडिटी अगर कम आया तो ये क्या कर जाता है, लिमिट टेस्ट पास कर जाता है। अगर वही चीज यहाँ पर बताता हूँ, अगर वही चीज यहाँ पर टर्बिडिटी बहुत ज्यादा होता, टर्बिडिटी किसके वजह से आ रहा है, जितना क्लोराइड का कंसंट्रेशन रहेगा उतना AgCl बनेगा, और AgCl जितना बनेगा उतना टर्बिडिटी आएगा। तो ये जितना, ये देखो ये वाला क्या होगा, ये इसका टर्बिडिटी ज्यादा होगा, टेस्ट स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा लिमिट टेस्ट। तो इसको फर्दर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज है, ये कहना चाहता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में किए क्या, वापस से रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं वापस से। तो हम लोग ने किया क्या, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट क्या होता है पहले वो देखा कि एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जहां पर आइडेंटिफाई कंट्रोल किया जाता है लिमिट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी को और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को, और उसको कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्लोराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर रिएक्शन पड़ा था, जहां पर क्लोराइड की इम्प्योरिटी किसके साथ ऐड की थी, AgNO3 के साथ, और क्या बना था, AgCl का प्रेसिपिटेट बना था। तो जितना ज्यादा क्लोराइड का आयन कंसंट्रेशन देगा तो उतना ही AgCl बनेगा, और जितना ज्यादा AgCl बनेगा उतना टर्बिडिटी शो करेगा। साथ में क्या बना था, नाइट्रेट आयन।
तो ये है AgCl इतना बनेगा, उतना टर्बिडिटी आएगा, और टर्बिडिटी हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम आई तो वो पास कर जाएगा, और अगर टर्बिडिटी ज्यादा आ गई स्टैंडर्ड से तो वो फेल कर जाएगा। तो टेस्ट सोल्यूशन में क्या क्या मिलाया, सैंपल को 20 ml ऑफ वाटर में मिलाया, 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, और ये 1 ml ऑफ 1 मोलर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी किया, बस यहाँ पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया, बाकी नाइट्रिक एसिड का सब चीज सेम है। फिर सिल्वर नाइट्रेट 1 ml, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया 10 ml, ये सब मिला के मिक्स करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, टर्बिडिटी कंपेयर करनी है बस, और रिजल्ट लिख देने का। ठीक है, तो ये चीज था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आपको समझा कि नहीं बताना कमेंट में। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आयरन का बोल लो या सल्फेट का बोल लो, कंपेयर ये करेंगे। तो मेन कौन सा होता है, आर्सेनिक होता है, आयरन होता है, क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है, मेनली ये होता है। और फिर मॉडिफाइड भी लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ये सिर्फ नॉर्मल लिमिट टेस्ट है, और फिर मॉडिफाइड वाला भी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।